नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहा पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से ही बेहद निर्णायक भूमिका निभाते आई है और जैसे जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इस बार चुनाव जो सबसे अहम और दिलचस्प बात नजर आ रही है वह यह है कि दलित वोट बैंक पर सभी दलों की नज़र काफ़ी ज़्यादा टिकी हुई है। वही बिहार में दलितों की आबादी लगभग बता दें कि 19% है और विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जातियों यानी कि SC के लिए आरक्षित है। इसका मतलब साफ है कि दलित मतदाता किसी भी पार्टी की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। ये मतदाता अगर संगठित होकर किसी एक पार्टी को समर्थन दे तो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वही बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इन 38 में से 21 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन को 17 सीटों से संतोष करना पड़ा था। यह आंकड़ा एनडीए के लिए चिंता का विषय रहा क्योंकि इसके पिछले चुनाव में उन्हें इन आरक्षित सीटों पर बेहद प्रदर्शन मिला था। बिहार में दलित मतदाताओं का झुकाव शुरुआती दौर पर बता दें कि कांग्रेस की ओर रहा करता था। लंबे समय तक यह तबका कांग्रेस का पारंपरिक वोटर माना जाता था, लेकिन अब बता दें कि 1990 के दशक में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई और अगले बनाम पिछड़े की राजनीति में जोर पकड़ा तो दलितों ने भी अपने राजनीतिक विकल्प बदलना शुरू कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने पिछड़े और दलितों को एक मंच पर लाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उस समय दलितों का एक बड़ा हिस्सा राजद के साथ खड़ा हो गया। हालांकि बाद में रामविलास पासवान ने लालू से अलग होकर अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJP बनाई और एक मजबूत दलित नेता के रूप में उभरे। इसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी JDU के जरिए दलित और महादलित वोट बैंक पर काम शुरू कर दिया। बता दें कि आज के समय में दलित वोट बैंक कई हिस्सों में बढ़ चुका है। वही एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी, जो खुद एक दलित मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपने समुदाय पर अच्छा प्रभाव रखते हैं। वही बता दें कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच LJP के धुफाड़े हो जाने से दलित वोटों में और बिखराव आया है। BJP और JDU भी खुद को दलित हितैषी साबित करने में लगे पड़े हैं। वही बता दें कि नीतीश कुमार ने महादलित वर्ग को अलग पहचान दी और कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है जिससे उन्हें पहले लाभ भी मिला। लेकिन 2020 के चुनाव में देखा जाए तो चिराग पासवान ने JDU के खिलाफ मोर्चा खोलकर दलित वोटरों को भ्रमित कर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि JDU की सीटें घटकर 43 पर सिमट गई है। अब जबकि विधानसभा चुनाव फिर से दस्तक दे रहे हैं, सभी राजनीतिक दल फिर से दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हुए। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सियासी खींचतान अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन बता दें कि चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे ले जाने का दावा काफ़ी तेज़ी से करते नजर आ रहे हैं। उनकी युवाओं में पकड़ और रामविलास की छवि उन्हें एक बड़ा चेहरा बनाती है। BJP भी दलित वोटरों को साधने के लिए कई कदम उठा रही है। वही बता दें कि दलित नेताओं को मंच पर प्रमुखता देना, उनके लिए योजनाओं का ऐलान करना और केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक न्याय की दिशा में उठाए गए कदम इसके उदाहरण हैं। महागठबंधन में शामिल राजद अब फिर से दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। वही बता दें कि तेजस्वी यादव ने लगातार दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं को सम्मान देने की नीति अपनाई है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के महादलित कार्ड को कमजोर करने की रणनीति पर भी काम किया है। वही बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों के व्यवहार ने सभी पार्टियों को काफ़ी ज़्यादा चौंका दिया है। इस बार दलितों ने BJP से थोड़ा दूरी बना ली है, जिससे देखा जाए तो कई सीटों पर उसका प्रदर्शन कमज़ोर दिख रहा है। यह संकेत नज़र ये देता है कि दलित वोटर अब अपने राजनीतिक विकल्पों को लेकर ज़्यादा सजग और आत्मनिर्भर हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दलित वोटर साबित हो सकते हैं। वही एक और जहां एनडीए को अपने पुराने गढ़ को बचाए रखने की चुनौती है, वही बता दें कि गठबंधन यानी महागठबंधन को नया समीकरण बनाकर दलितों को लुभाने का मौका है। इस बार जो भी पार्टी दलितों को अपने साथ जोड़ने में सफल होगी वही सत्ता की चाबी हासिल कर सकती है। दलित वोट बैंक अब भावनाओं के बजाय योजनाओं और नेताओं की नीतियों को देख रहा है। ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि चुनावी दंगल में दलित मतदाता किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे या नहीं। सभी दलों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे सिर्फ जातीय समीकरण पर नहीं बल्कि विकास, रोजगार और सम्मान की राजनीति करें। तभी दलित वोटर उनका साथ देंगे, तभी दलित समाज आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।